ओम शांति, ओम शांति। परमादरणीय बाबा की विदेही राज दादी जानकी जी को हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते। कल परसों बाबा ने मुरली में कहा एक बात, तो मुझे बार बार दादी की वो बात याद आती रही। बाबा ने कहा पांडवों के साथ कुत्ता साथ जाता है। तो एक बार स्टेज पर दादी जी थे और बहनें चिट चैट कर रही थी। बहन ने दादी से पूछा कि दादी, बाबा ने आज कहा कि पांडवों के साथ कुत्ता जाता है, आप क्या समझते हैं दादी, कुत्ता क्यों दिखाया? तो दादी ने पहले उनकी तरफ देखा और थोड़े से मुस्कुराए। कहा बताऊं कुत्ता कौन है? कहा जी दादी। दादी ने कहा आप हर एक अपने जीवन में देखो, एक ना एक कोई आत्मा हमेशा आपके पीछे ऐसी रहेगी जो घड़ी घड़ी आपको आपकी अवस्था की याद दिला देगी आप कहाँ हो, और अंत तक वो आत्मा आपके टेस्ट लेती रहेगी। ये वही कुत्ता है जो अंत तक आपको कैसी अवस्था आपको बनानी है वो याद दिलाएगा। इसीलिए पांडवों के साथ ये दिखाया। तो सब हंसे भी, पर कितनी गहरी बात दादी ने रमणीकता से कही कि तो उस आत्मा से हम परेशान भी नहीं होंगे और ऐसी उपाधि उसे दी कि खुशी खुशी से हम अपनी अवस्था भी आगे बनाते रहे। तो दादी ने, बाबा ने जो कहा से कैसे अपने जीवन के अंदर ऐसा उतारा, इसलिए कई अव्यक्त वाणियों में आपने बाबा से सुना होगा, जब भी गुण दान की बात आती थी तो बाबा कहते थे गुण दान सीखना हो तो जन्म बच्ची से सीखो। और गुण दान आते कब है, उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, वो है धारणा का सब्जेक्ट। तो जैसा कि भैया ने कहा कि दादी बेड पे थे और अचानक से दादी सारी दवाइयों को उठाकर डस्टबिन में डाला और विदेश सेवा पर चले गए। और अंत तक दादी चलते फिरते, दादी की बौद्धिक शक्ति अंत तक कितनी एक्टिव रही। ऐसा नहीं कि दादी थे पर कुछ होश हवास नहीं था, नहीं, दादी बहुत एक्टिव, हर एक को देखना, परखना, समझना और समझाना, अंत तक दादी का बहुत एक्यूरेट रहा। क्या दादी ने ऐसा पुरुषार्थ किया जो हम नहीं कर सकते? बाबा ने बताया तो सबको ही है, तो जब दादी कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं? तो इस विषय पर चिंतन चल रहा था और डिस्कशन भी चल रहा था। तो भैया ने कहा कि ये डिस्कशन सबके साथ ही होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों को तो हम ज्ञान नहीं दे सकते ना, जिसे बाबा ज्ञान दे रहा है और हम वो प्रैक्टिकल में ला रहे हैं, तो हम जस्ट डिस्कशन कर सकते हैं, ना कि उपदेश दे सकते हैं। तो जस्ट डिस्कशन की बात है। मेरी एक पेशेंट कुछ समय पहले, उन्होंने कीमो और रेडियोथेरेपी ली थी, उसके बाद से उनके पैरों में बहुत स्वेलिंग और जलन रहती थी। तो उसका ट्रीटमेंट वो ले रहे थे, वो 60-70% बेटर थे। तो उनकी बेटी की एक फ्रेंड उनके घर आई। उन्होंने पूछा आंटी जी आपको क्या दिक्कत है? उन्होंने बताया मुझे तो इतने सालों से ऐसे 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 हो रहा है, मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मैं थोड़ी ठीक हूँ, पर मुझे फिर भी पैरों में जलन थोड़ी रहती है। क्या मैं एक चीज करूँ आपके लिए, आप ठीक हो जाएंगे? मैं कहा हाँ, क्या करते हो? कहा मैं आपकी हीलिंग करूँगी, आपके ऑरा को ठीक करूँगी, आपके बॉडी में जहाँ जहाँ ब्लॉकेज हैं उनको मैं अपनी हीलिंग से आपको पावर देके उसको ठीक करूँगी। उन्होंने मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे कोई है और वो ऐसे 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 कह रहे हैं, तो मैं हीलिंग करूँगी और आप ठीक हो जाएंगे। तो हमें तो इन चीज़ों पे इतना वो नहीं होता है, पर ये तो है कि वाइब्रेशन का इफेक्ट होता है, तो हमें पता ही है। पर सामने से बैठ के कोई आपकी हीलिंग करे, अब हमें ये तो बाबा ने बताया कि हम सकाश देकर आत्मा की जो दुख है उसको कम कर सकते हैं, पर वो कहे मैं सारे ब्लॉकेज खोल दूँ और ये कर दूँ, ठीक हो जाऊँगी, तो पूरा बात जचती नहीं है। तो उस समय तो मुझे नहीं जची। मैंने कहा आपकी इच्छा है, आप करा के देख लीजिए, नुकसान तो कुछ है नहीं, होगा तो अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने कराया, वो लेट गई और वो अपने बैठी ध्यान में जो भी किया उसने, अपना हाथ उनके शरीर पे दूर से फेरती रही। उसके बाद शाम को जो मुझे मिली, कहा मुझे आज बहुत बेटर लग रहा है, जो वो 20-30% था वो जलन भी मेरी काफ़ी कम है। और उसके बाद उन्होंने कहकर गई कि अब तो मैं बॉम्बे जा रही हूँ और वहीं से कॉल पे मैं आपकी हीलिंग किया करूँगी और 1 हफ्ता तक लगातार करूँगी, आप करके देख लीजिए। तो बोलती थी कि जिस समय मैं करूँगी उस समय आप रेस्ट पे रहना, और वो वहाँ बैठ के करती थी।
और उनको इम्प्रूवमेंट भी हुआ। तो मैं सोचता था, बाबा हमें कहते हैं तुम्हें दुखियों की पुकार नहीं सुनाई देती, तुम प्रकाश दो, दुखों को हरो। एक साधारण मनुष्य जिसे राजयोग का ज्ञान नहीं है, वो अपनी मेडिटेशन की ताकत से किसी और के ओरा को क्लींस कर सकते हैं, उनकी हीलिंग कर सकते हैं। तो क्या हम अपनी खुद की नहीं कर सकते? और बाबा तो हमें दूसरों की करने की कह ही रहे हैं। राजयोग से श्रेष्ठ कोई योग नहीं। फिर हम कहाँ पीछे रह रहे हैं? हम अपनी बीमारी ठीक नहीं कर पा रहे, हम उसी की हाय हाय में लगे हुए हैं। हमें योग में नींद आ जाती है, इससे बड़ा रोग और क्या हो सकता है? ऐसा राजयोग का अभ्यास जहाँ परम शक्ति से हमें जुड़ना है, उस वक्त हमें नींद आ जाती है, ये भी तो एक रोग है। अब जब वो हो ही नहीं रहा तो परिवर्तन कहाँ से आएगा? आप में से किस किस को बीपी और शुगर है? बीपी तो है थोड़ा बहुत, लेकिन और किस किस को थायराइड है? ठीक है, तो आज गारंटी है सब। आप सभी ने मेडिकल कहीं भी जब हॉस्पिटल में जाते हो तो मेडिकल का एक साइन देखा होगा, एक डंडी है और डंडी पर 2 सांप ऊपर चढ़ रहे हैं, सबने देखा होगा। कभी किसी के मन में आया ऐसा क्यों है? हालांकि बहुत 90% डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि वो सिंबल ऐसा क्यों है। तो हमारी जो ये मॉडर्न मेडिसिन है जर्मन बेस्ड है ना यूजुअली। तो वहाँ एक कोडेकियस थे, उनके पास एक छड़ी थी, उस छड़ी की निशानी वो दिखाई गई है और उसमें जो 2 सांप दिखाए गए हैं उसका अर्थ क्या है उनके अनुसार। अब जब आप उसे कोरिलेट करेंगे तो आपको समझ आएगा कैसे योग से हम अपने संपूर्ण स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, जैसे दादी ने किया। तो वो कोडेकियस क्या कहते थे कि हमारे शरीर में कुछ एनर्जी सेंटर्स हैं, जिसको भारत में चक्र कह देते हैं। हमारे शरीर में 8 चक्र हैं, अगर वो बैलेंस हैं तो आप ठीक है। और भारत में उसे कुंडलिनी योग कह दिया। तो हमें कोई कुंडलिनी योग करना नहीं है, और राजयोग उससे कैसे श्रेष्ठ है मैं आपको बताता हूँ। तो वो कहते हैं कि नीचे के चक्र से जब आप शुरू होंगे, धीरे धीरे सारे चक्र बैलेंस होते जाएंगे और ऊपर के चक्र पे जब आप पहुंचेंगे तो आप संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त होंगे। भारत में योगियों ने इसे कुंडलिनी योग कहा कि नीचे के चक्र से हम शुरू होते होते और सहस्रार चक्र तक जब पहुंचेंगे तो हमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्राप्त होगी और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए दिखाया कि योगी जंगलों में बैठे इतने साल बिना खाए पिए, ठंडी गर्म किसी का प्रभाव नहीं हो रहा है और स्वस्थ है। तो उन्होंने कहा कि ये जो एनर्जी है एक सांप की तरह, अगर ठीक से चैनलाइज होकर ऊपर पहुंच गई तो आप एक अचीवमेंट, एक सक्सेसफुल, एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अदरवाइज आप डिसबैलेंस में रहेंगे। मेडिकल साइंस में अगर आप देखेंगे, हमारे बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं जिससे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, सारे बॉडी के एकदम सेंटर में, ऊपर से लेके नीचे तक सारे सिक्रेशंस बॉडी के एकदम सेंटर से होते हैं। चाहे बीच में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी हो, फिर उसके बाद थायराइड, उसके बाद हार्ट, थाइमस, ठीक है, हार्ट, उसके नीचे फिर एड्रिनल ग्लैंड्स है किडनी के पास, से नीचे सारे ग्लैंड्स बॉडी के एकदम सेंटर में। और चक्र जो दिखाए गए हैं वो भी शरीर के एकदम सेंटर पे दिखाए गए। तो एक साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च की कि ऐसा होता भी है या नहीं। तो आप सबने सुना होगा रशिया में एक कैमरा है जो बना है, तो पूरे विश्व में किरिलियन कैमरा। उन्होंने पूरी सभा में मेडिटेशन की वर्कशॉप में सबके फोटो खींचे और उसमें वो एनर्जी सेंटर्स के फोटो आते हैं। तो देखा किसी का एक सेंटर इधर है, एक इधर है, एक इधर है, किसी के थोड़े बहुत अलाइन है, किसी के बहुत फासले में है। तो सिमेट्री किसी की नहीं, सब एक लाइन में। और 3 दिन उनकी वर्कशॉप चली, उन्होंने मेडिटेशन कराया उनके हिसाब से जो भी होता है। उसके बाद दोबारा फोटो ली तो उन्होंने देखा अब सारे सेंटर्स, फोटो में प्रोजेक्टर में दिखानी थी, हो नहीं पाया तो मैं आपको दिखाता, वो सारे सेंटर में आ गए। और उनके ओरा की भी फोटो ली थी, पहले की और बाद की। उनके पहले का जो ओरा था बहुत सुखड़ा हुआ ओरा था, कहीं से लाइट निकल रही, कहीं से नहीं निकल रही। और 3 दिन बाद जब
सारे चक्र सेंटर में आ रहे हैं फोटो में। फिर ओरा की फोटो ली, दिख रही कि बड़ा गोलाकार ओरा बन गया जिसमें से चारों तरफ से किरणें निकल रही हैं। हम नेट पे भी डालेंगे तो मिल जाएगा, आप लिख के डालिएगा डॉक्टर डिस्पेंसर ओरा फोटोग्राफ्स, तो मिल जाएगा, आप देखना उसमें। तो एक साधारण मनुष्य से राजयोग का ज्ञान नहीं है, वो इन्हें बैलेंस करके अपने ओरा को सशक्तिकरण कर सकते हैं। हम क्यों नहीं? हमें सर्वशक्तिवान डायरेक्ट पढ़ा रहा है, हमारा कनेक्शन उसके साथ हो रहा है, हम क्यों नहीं बैलेंस में आ सकते? और आप देखेंगे मेडिसिन में, आजकल की जो मॉडर्न मेडिसिन है, बीपी, शुगर और थायराइड के लिए क्या कहा जाता है? अगर हो गया तो सारी उम्र दवाई खानी है, ठीक नहीं होता, क्योंकि हमारे शरीर का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसे कंट्रोल करता है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दवाइयों के प्रभाव से नहीं चलता, वो चलता है मन के प्रभाव से। इसलिए उसका नाम ही पड़ा मेडिकल साइंस में, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जब तक हमारा अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होगा, तब तक हम बॉडी के सारे सेंटर्स जो हैं ग्लैंड्स के, इनको हम बैलेंस नहीं कर सकते। अगर हमें बीपी, शुगर और थायराइड है या कुछ भी इससे संबंधित बीमारियां हैं और हमारी ठीक नहीं हो रही, माना कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लॉकेज हमने क्रिएट किए हुए। अब बाबा ने तो हमें योग नहीं सिखाया, क्यों सुनेंगे, अब क्यों करें? बात भी सही, बाबा ने हमें सब बताया नहीं, पर बाबा ने बड़े सहज तरीके से इन्हें कैसे बैलेंस करना है ये हमें बताया हुआ है। हमें कोई बैठ के कुंडलिनी योग करना नहीं, पर बाबा ने बहुत सारी चीजें हमें ऐसी बताई जिससे अपने आप ठीक हो जाएंगे। कैसे? बाबा ने आते ही हमें धारणाओं के 4 पिलर्स दिए जो कि इन्हें अपने आप बैलेंस करते हैं। अगर इनमें से कहीं कमी है तो गड़बड़। हमारे में किसी दादियों को डायबिटीज, शुगर, थायराइड किसी दादी को नहीं था, हमें क्यों है? हम कहीं ना कहीं धारणाओं में लूज है। कैसे अभी बैलेंस हो जाते हैं? हमें करना तो राजी होगी, सर्वश्रेष्ठ तो होगी, हमें कोई कुंडलिनी योग नहीं करना, पर धारणाओं पर अगर अटेंशन दे देंगे तो हमारे सारे चक्र अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। तो बाबा ने जो हमें खान पान का जो परहेज बताया, अब वो चक्र आता है हमारे यहाँ पे, उसको वो लोग क्या बोलते हैं? मणिपुर चक्र, उससे नीचे सोलर प्लेक्सस। अब अगर बाबा ने जो हमें धारणाएं बताई अन्न के लिए, अन्न शुद्धि के लिए, कि बाबा की याद का बना हुआ भोजन बाबा की याद में खाया जाए, दूसरा आसक्ति से ना खाया जाए, और बाकी बाहर का और वो तो तामसिक, वो तो आपको पता ही है, पर उससे भी ऊपर ये है कि अनासक्त भाव से अगर उसे हम ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अच्छा देखा तो ज्यादा खा लें और अच्छा नहीं लगा तो कम खाया। बाबा ने आते ही हमें अन्न की शुद्धि और अन्न की मात्रा, इस चीज का भी हमें ध्यान देना है। आप दादियों के अनुभव में सुनेंगे, हर एक बहन बताती है दादी बाबा बहुत थोड़ा खाते थे, ऐसा नहीं कि भर थाली बैठे और बस लगे हो, नहीं, जितना शरीर को आवश्यक है। अगर किसी एक एनर्जी सेंटर का अत्यधिक उपयोग आप करेंगे, वो डिसबैलेंस में जाएगा। आप बहुत ललायित होकर किसी चीज को खा रहे हैं, कोई एक चीज ही आपको खानी है, बार बार इच्छा हो रही है, भले आप शुद्ध सात्विक ही खा रहे हो और आपको इच्छा बार बार हो रही है, मैं जलेबी खाऊं, मैं यही खाऊं, कहीं ना कहीं आसक्ति है, आपका वो तगड़ इम्बैलेंस हो जाएगा। आपको पेट से संबंधित बीमारियां रहेंगी, कभी पेट खराब, कभी पेट में जलन, कभी एसिडिटी, कभी कुछ, और सोच सोच कर खाएंगे तो बाबा की सिंपल सी बात, धारणा कि भोजन बाबा की याद में अनासक्त भाव से और बाबा की याद में बना हुआ जब हम खाएंगे, अपने आप बैलेंस हो गए। बाबा ने कोई साइंस हमें नहीं बताया। बाबा ज्ञान इस तरीके से सुनाता है कि इंजीनियर, डॉक्टर भी समझ जाए और अंगूठा छाप माता भी समझ जाए। अब ये दोनों के लिए इजी है, कर सकते हैं। अब मान लीजिए ब्रह्मा भोजन में कोई अच्छी चीज बनी और हमारा नंबर पहले आ गया भोजन लेने में, हमारा अधिकार है, बाप के घर में मैंने वो चीज एक्स्ट्रा ले ली,
मेरे पीछे आने वाले को नहीं मिली या उसे इंतजार करना पड़ा। ये भी मेरे चक्रा को इम्बैलेंस करेगा, किसी और के हिस्से की एनर्जी आप लेकर बैठे, अब उसको इंतजार करना पड़ा या उसे नहीं मिली, उसके संकल्प चले, इसका बोझ कहाँ जाएगा? आपका वो चक्रा आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा। और लाइन में धक्का मार के जो सेम वही। तो इन छोटी छोटी चीजों का हमें बहुत ध्यान नहीं, धक्का तो होता ही है अभी। दूसरा, धारणा के पिलर में हमारा जो मेन पिलर है, बाबा कहते हैं यहाँ की नवीनता ही क्या है? पवित्रता, ब्रह्मचर्य। तो जब इस धारणा की पालना हम शुरू करते हैं तो ये चक्रा अपने आप, उस ग्लैंड्स की सिक्रीशन सब हम नहीं यूज कर रहे हैं, तो इसका जितना कम यूज, वो चक्रा उतना ज्यादा पावरफुल होना शुरू हो जाता है। अब एक है मजबूरी से करना, और एक है उस पवित्रता और ब्रह्मचर्य का सुख आने लगे। और जब वो सुख आने लगता है तो वहां से एनर्जी सेंटर्स खुल के अपने आप शक्ति ऊपर की ओर बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसको कुंडलिनी योग या हमारे पतंजलि योग आदि आदि में कहा जाता है कि ऊर्जा नीचे से शुरू होकर ऊपर जानी शुरू होती है, क्योंकि वहां आप उसे यूज नहीं कर रहे, तो वो ऊपर के सेंटर की तरफ बढ़ेगी। वो मूलाधार चक्र से होते हुए स्वाधिष्ठान चक्र से फिर ऊपर चढ़नी शुरू होगी। तो अब जब हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं श्रीमत प्रमाण तरीके से, हमारा वो चक्र अपने आप बैलेंस हो गया। अब उससे ऊपर चक्र फिर हमारे और ग्लैंड्स हैं पेट के आसपास। आपने देखा होगा जब कभी डर लगता है या कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो कहाँ गुड़गुड़ शुरू होती है? नहीं, क्यों होती है? गुरगुर होता है। क्योंकि वो ग्लैंड्स यहाँ है, हमारे संकल्पों से चल रहे हैं। तो बाबा ने हमें आते क्या सिखाया? बच्चे निर्भय बनो, जो हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है। तो घबराना और डरना किस चीज का? निश्चय बुद्धि रहो। कुछ समय पहले पत्र पुष्प में अगर आप लोगों ने पढ़ा, दादी की क्लास आती है तो प्रकाशमणि दादी प्रश्न उत्तर थे उसमें, तो दादी ने उसमें कहा कोई आपको कोई बात सुना रहा है और आपके मुंह से निकला अच्छा, माना फेल है। दादी ने कहा इसका अर्थ है आपका ड्रामा पर निश्चय नहीं। जब ईच एंड एवरीथिंग डिफाइंड है कि होनी ही है, एक्यूरेट है, तो क्या आहा ओहो अच्छा ठीक, तो माना यहाँ हलचल होगी नहीं ना। अब धैर्यता आ गई। तो अगर अब हमारे अंदर धैर्यता नहीं है और निर्भय हम नहीं बने हैं तो ये वाला चक्र हमारा हमेशा स्वाधिष्ठान चक्र डिसबैलेंस में ही रहेगा। और ऐसे पेशेंट्स को एसिडिटी, गैस, इनकी प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। इसलिए डॉक्टर्स आजकल बोलते हैं कि गैस एसिडिटी का कोई इलाज नहीं है, रोज खाली पेट एक गोली खाते रहो, क्योंकि मन ठीक नहीं कर रहे ना, और दवाई से कंट्रोल होगा नहीं जब हम उसे दबा रहे हैं। इसलिए बीपी की मेडिसिन भी चलती जा रही है, शुगर की भी चलती जा रही है, थायराइड की भी चलती जा रही है। हार्ट डिजीज 3 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्यों? हमारे दिल बहुत संकुचित हो गए। शुभ भावना, शुभ कामना समाप्त। बाबा कहते बच्चे बेहद की दृष्टि रखो, विश्व का सोचो, आप पूर्वज हो। तो दिल खोल दिया ना बाबा ने, सबके लिए खोलो, अपने लिए कि अपना योग करो, अपनी अवस्था को, विश्व आवाज सुनो, पुकार सुनो, आप जड़ में बैठे हो, सबको दो। शुभ भावना के लिए हृदय खोल रहा है बाबा। ठीक है, तो अपने आप हमारा चक्र श्रीमत से खुलता जाएगा। कैसे? इनडायरेक्ट वे में बाबा ने हर तरीके से हमें बता दिया, सहज तरीके से कि हम कर सकें। अब उससे ऊपर आता है यहाँ पे कौन सा चक्र? विशुद्धि चक्र। अब बाबा कहते हैं बच्चे आपकी वाणी कैसी हो? कम बोलो। जिस चक्र का जितना कम इस्तेमाल एनर्जी सेंटर का, उतना अधिक वो शक्तिशाली। कोई बहुत ज्यादा वाचाल हो, टर 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 उनकी चलती रहे, उन्हें कोई सुनना पसंद नहीं करता, उनकी बातों की वैल्यू कम रह जाती है। और जो कम बोलता हो उन्हें सब सुनना चाहते हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं, आपका विशुद्धि चक्र, उसकी पावर कम होनी शुरू होती है, आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है। आप बातें बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं,
मिर्च मसाला लगाकर बोलते हैं, इस चक्र की एनर्जी कम होने लग जाती है, फिर आपकी वाणी का प्रभाव नहीं रहेगा। बाबा ने तो हमें सिखा दिया, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, पत्थर नहीं मारो, सत्य बोलो। सत्य भी कैसे बोलो? नम्रता से बोलो, फेंकना नहीं। तो हमारा ये चक्र अपने आप बैलेंस हो गया। दूसरा, इस गले से वो वाणी निकले जो किसी के जीवन को सुधार दे। ज्ञान हम देख ले, बाबा रोज फोकस देता है, बच्चे सेवा करो, पैगाम दो। पैगाम क्यों दो? पैगाम ये चक्र हमारा बैलेंस में आ जाए, यहाँ शक्ति भर जाए। ज्ञान में चलना ना चलना वो तो उसके भाग्य के ऊपर ही। तो बाबा कहते तुम तो करो, क्यों? हमें अपना ठीक करना है, और हम बदलेंगे तो जग अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। आपने देखा कभी कोई दादी ने योग करा ली, दादी कह रही यहाँ प्रकृति को तुम यहाँ जाओ, वहां जाकर सकाश दो, यहाँ जाकर सकाश दो, अब मैं झाड़ के ऊपर बैठ कर सका नहीं। उन्होंने बाबा से योग किया, सहज, जो बाबा ने बताया। हम वो हमेशा यही कहते, आत्मा समझ के बैठो और बाबा को। तो जब यहाँ प्रकृति को बैलेंस कर दिया, यहाँ कंट्रोल पा लिया, बाहर की प्रकृति में अपने आप विजयी बन जाते हैं। अब उससे ऊपर है आज्ञा चक्र, जिस पर बाबा ने हमारा अटेंशन खिंचवाया। वो है यहाँ बीच में, जो कि सारे चक्रों को बैलेंस करके सारी शक्ति ऊपर की तरफ खींच लेता है। तो बाबा कहते हैं आत्मा समझो, आत्मा देखो, आत्मा समझो, आत्मा देखो। यहाँ से हम बैलेंस हो जाए। ये चक्र का स्थान ही आत्मा का स्थान है, और उसके पीछे पीनियल ग्लैंड, आप में से अगर किसी ने नाम सुना हो, जो कि बॉडी का एक ऐसा मेन ग्लैंड है, अगर वहां एक्टिवेशन हो जाए, आप योग में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कर सकते हैं। अगर योग में हमें अच्छे अच्छे अनुभव नहीं हो रहे, हम बस समय और नियम प्रमाण रोज बैठ रहे हैं और योग करके उठ रहे हैं, सोकर उठ रहे हैं चाहे नहीं भी सोकर उठ रहे, पर नए अनुभव नहीं हो रहे हैं, माना हम इस चक्र को एक्टिवेट नहीं कर पाए। पिनियल ग्लैंड को जागृत करने कोई गोली नहीं होती। इसकी गोली है, इसकी गोली है सहज। तो इसलिए देखो बाबा क्यों कहता है कि जब तक शरीर है तब तक ही पुरुषार्थ कर पाओगे, उसके बाद कि शरीर से निकलने के बाद तो आत्मा शक्तिशाली है, पर फिर भी बाबा क्यों कहते हैं शरीर आवश्यक है। इस शरीर में रहकर जो आत्मा अनुभव कर सकती है, वो शरीर के बाहर अनुभव नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन के जो कुछ केमिकल्स हैं जिससे हमें योग में खुशी, और आप कई बार देखते हैं शरीर का एक रोमांच खिल रहा है, वो कब अनुभव होता है? आप कोई दृश्य देख रहे हैं योग में, वो तब होता है पीनियल ग्लैंड में कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, वो एक्टिवेट होकर ब्रेन में कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं, जिससे आत्मा उसका सुख पाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा समझो, आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा देखो, उससे हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है। तो और कुछ नहीं कर, आत्मा समझो, आत्मा समझो। और जब आप इस तरीके से अगर सारे एनर्जी सेंटर जो जो बाबा ने श्रीमत दी, उस प्रमाण जब आप चलेंगे, आप फील करेंगे, आपको रोज योग में कुछ ना कुछ नया अनुभव होगा। जैसे संदेश की खोज आती है, आप भी खो जाएंगे। रोज योग में नए अनुभव होंगे, कोई टचिंग होगी। बाबा ने सब कुछ तो हमें बताया होगा, पर हम कई बार कुछ चीजें उतनी गहराई से नहीं समझते, कुछ चीजों को ऊपर ऊपर से ले लेते हैं, तो अनुभव नहीं कर पाते। अब दादी को जब संदेश आया कि क्या तुम्हारा योग इतना कम है कि तुम बिस्तर पर से नहीं उठ सकती और सेवा के लिए नहीं जा सकती, एक संकल्प था ना, एक्टिवेट होगी दादी कि मेरा योग इतना कमजोर कि मैं इस तन को बैलेंस नहीं कर सकूं। बस एक वो जागरूकता थी, और दादी के सारे चक्र अपने आप बैलेंस हो गए। धारणाएं तो थी ना, बस तो बीमारी की वजह से दादी को ऐसा फील हो रहा था, पर एक वो थॉट था बस, उसके बाद सब ठीक हो गया। तो क्या हम अपना बीपी, थायराइड ठीक नहीं कर सकते? हम अपनी वाणी को सुधारें, इस वाणी से औरों को ज्ञान दें, और बाबा की ब्लेसिंग्स वहाँ डालें थायराइड के पास। तो थायराइड मैं नहीं समझता 21 दिन में आपकी दवाई ना छूट जाए, अगर तरीके से आप करते हैं तो।
इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो डॉक्टर का मैंने नाम लिया, इतनी बड़े से बड़ी बीमारी, वो तो राजयोग का अभ्यास नहीं करते। लास्ट स्टेज कैंसर, थायराइड के ट्यूमर्स, लोगों ने 7-7 दिन में ठीक कर लिए मेडिटेशन में बैठ के, जो राजयोग नहीं जानते। हम जो इतने सालों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, हम इन्हें ठीक नहीं कर सकते? कर सकते। दादियों के शरीर पर बिना एनेस्थीसिया के इतने बड़े बड़े प्रोसीजर हो जाते थे। आप सुनते होंगे, नीलू बहन बताती है कि कितने प्रोसीजर दादी के ऊपर ऐसे हो जाते थे, दादी को उसका कोई आभास नहीं होता, कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती थी, ऐसे ही डॉक्टर कर लेते थे। कभी दादी के चेहरे पर हमने सिकन नहीं दिखी। इतना कंट्रोल क्या हम नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। और अब आप देखिए, समय का बड़ा महत्व होता है, वाइब्रेशन का। जैसे अमृत वेले का महत्व है, क्यों? समय, वाइब्रेशंस हाई। अब आप देखिए, अभी रोजे चल ही रहे हैं, समाप्त नहीं हुए हैं, तो वो लोग भी थोड़े से पॉजिटिव थॉट्स में, वाइब्रेशंस हाई होती हैं। और आज से नवरात्रि भी शुरू हो गए, तो बाहर प्रकृति में वाइब्रेशंस थोड़े से रेज्ड हैं। इन रेज्ड वाइब्रेशंस में अगर अब हम कुछ श्रेष्ठ संकल्प करके श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें, तो वाइब्रेशन की मदद और ज़्यादा मिल जाती है। तो आज दादी का स्मृति दिवस भी है, तो एक शुभ संकल्प दादी को हम समर्पित करें कि आज से कब 9 दिन, नवरात्रे चल रहे हैं, तो 9वें दिन ऐसी जागृत शक्ति बन के आप उभरो कि हर एक अनुभव करे 9 दिन में इनका जीवन बदल गया। सभी चाहते हैं कि 9 दिन में हम बहुत अपने आप को बदल लें। आज बाबा ने डेट मांगी, तो 9 दिन का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो रोज अमृत वेला योग के बाद बाबा का हाथ सिर पे रख के, और आप फील करो कि बाबा की एनर्जी मेरी बॉडी के पूरे सेंटर तक जा रही है, और सारी चीज़ें अपने आप बाबा बैलेंस कर रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। और फिर वापस अपनी धारणाओं को हम दोहराएं, बाबा ने जो हमें बताया, चेक कर ले, मेरा ब्रह्मचर्य सही है, मेरे खान पान में कोई आसक्ति तो नहीं, मुझे कहीं कोई भय तो नहीं। क्योंकि तुम आत्मा, तुझे क्या डर है? तुझे कोई मार नहीं सकता, तुझे कोई काट नहीं सकता, किस चीज़ का भय? क्यों तुम्हारी धैर्यता खो जाती है? तो वो सारी धारणाएं फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं, तो बाबा अपने आप उन्हें बैलेंस करके ठीक कर देंगे, और आप बहुत ठीक फील करेंगे अपने आप। मुझे एक कोई दिक्कत थी, सिर्फ मैंने एक दिन ऐसे किया है, उसी दिन वो दिक्कत ठीक हो गई, क्योंकि काफ़ी टाइम से ठीक नहीं हो रही। अब करके तो देखिए। इसलिए अगर आप स्पार्कलिंग की एक बुक है, योग के प्रयोग, तो सारी अव्यक्त वाणियों के आधार पर बाबा ने जो जो कहा है योग के प्रयोग करने हैं, उसमें सारे आप लेकर पढ़ भी सकते हैं। तो कभी कहीं वो कुछ मुरली याद हो, हमने कितनी बार कहा है, योग के प्रयोग करके देखो, प्रयोगी आत्मा बनो। तो हम अपने ऊपर ही प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? तो मुरली बाबा ने कहा है, अपने ऊपर करो, अपने संबंधियों पे करके देखो, फिर औरों पर करो। तो हम अगर अब नहीं कर पाए, तो जब लास्ट में भीड़ लगी, हम क्या देंगे? हमें आता ही नहीं होगा। और जो चीज आती नहीं होगी तो करेंगे कैसे? हम खड़े रहेंगे। जो आज मुरली में बाबा ने कहा कि इनमें खुद में नहीं है, देख लिया इनको, इशारे में सुना ना, देख लिया इनमें खुद में क्रोध है, क्या देंगे? तो उस समय हमारी अवस्था ऐसी हो कि स्वतः ही उन्हें मिलता रहे। तो आज से ये 9 दिन का प्लान हम सभी बनाएं, और यही श्रद्धा सोनम दादी को अर्पित करें। ओम शांति।